गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन और आपको सिखाएंगे जो डायरेक्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड होते हैं। ओके, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आज का इंटीग्रेशन 0 टू c y अपॉन रूट y प्लस c dy। कहां से शुरू करोगे बेटा? पुट y प्लस c इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको हमने टी स्क्वायर पुट कर दिया। इससे इसकी वैल्यू क्या रहेगी y की? टी स्क्वायर माइनस सी, और इसका डिफरेंशिएशन dy टू टी dt, और सी तो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। और जब भी टी पुट करें तुरंत प्रभाव से उसकी लिमिट को भी बदलें। व्हेन y बराबर 0 देन t इक्वल टू 0 c root c, when y equal to c then t equal to c plus c 2c root 2c। ओके, तो इंटीग्रेशन 0 पे रूट c और c पे रूट 2c। जहां y लिखा है y की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस c, क्लियर। और जब y प्लस सी वन टी स्क्वायर में टी और dy की जगह 2t dt, t से t कैंसिल। इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट c रूट 2c, और इसका कितना हो जाएगा? क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस सी dt, टी स्क्वायर माइनस सी dt। करा इंटीग्रेशन 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस सी का इंटीग्रेशन सी टी रूट सी रूट 2c। ओके, तो पुट द वैल्यूज 2, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अपर लिमिट रूट 2c क्यूब अपॉन 3 c रूट 2c माइनस लोअर लिमिट रूट 2c क्यूब माइनस 3c रूट c। ठीक, 2 ये कितना हो जाएगा? रूट 2c रूट 2c रूट 2c, तो 2c इंटू रूट 2c अपॉन 3 माइनस रूट 2 c रूट c c रूट c माइनस माइनस प्लस c रूट c। ओके, 2 इनमें से कॉमन c कॉमन है, रूट c कॉमन है, c रूट c अपॉन 3 कॉमन, c रूट c, फिर कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 माइनस 1, c रूट c कॉमन 3 कॉमन, और ये कितना हो जाएगा? माइनस c रूट c। इसमें से भी c रूट c कॉमन, सॉरी c रूट c कॉमन लेंगे माइनस का, फिर कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 c रूट c। पूरे में से कॉमन c रूट c बाहर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया। करा कुछ नहीं, जब हम लिखा था y प्लस सी उसे टी स्क्वायर पुट करा दिया, उससे हम y की वैल्यू बना ली, और जब भी टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन करना नहीं भूले। फिर आगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। कहां से शुरू करोगे बेटा? पुट
tan इनवर्स x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू d। क्लियर? लिमिट बदले when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू tan इनवर्स 0 0, और when x इक्वल टू infinite then t इक्वल टू tan इनवर्स infinite, और tan इनवर्स infinite पाई बाई 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin t, और ये dx अपॉन दिस dt, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, 0 टू पाई बाई 2 तो माइनस cos पाई बाई 2 cos 0 minus 0 minus 1, then answer is 1. Okay, number third, integration 0 to pi by 4 sin 2x sin power 4x cos power 4x। कहां से शुरू करें? स्टार्ट sin 2x का फॉर्मूला 0 to pi by 4 2 sin x cos x, इसमें से cos पावर 4x कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से cos पावर 4x कॉमन ले लो, sin अपॉन cos कितना बन जाएगा 10 प्लस 0 to pi by 4, इस cos से cos कैंसिल, cos क्यूब x sin अपॉन cos 10x, जो दो cos बनेंगे वो sec स्क्वायर x। इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, क्लियर? और पुट 10 स्क्वायर x इक्वल टू t। अगर हम केवल 10x को t पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रहेगा, इस पूरे को t को पुट करा दो तो इसका डिफरेंशिएशन 2 10x का वापस करोगे तो sec स्क्वायर x। बोलो, और साथ में इसकी लिमिट बदल दें, when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू tan 0 0, when x इक्वल टू pi by 4 then t tan pi by 4 1, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और इस पूरे की जगह dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 टू 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0, then answer is 5/4। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड मेन पार्ट होता है इंटीग्रेशन। Then question number 4, integration 4 upon pi to 2 upon pi minus 1 upon x cube into cos 1 by x dx। ठीक, कहां से शुरू करेंगे? 4 upon pi 2 upon pi माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by x 1 by x स्क्वायर cos 1 by x। क्लियर? और पुट 1 upon x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x का माइनस 1 upon x स्क्वायर dx इक्वल टू, और साथ में इसकी लिमिट बदल दें, when x equal to 4 upon pi then t equal to pi upon 4,
when x equal to 2 upon pi, then t equal to pi upon, क्लियर? पुट करा दीजिए वैल्यू, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 पाई बाई 2 कंफर्म। और ये जो लिख रखा है 1 upon x की जगह तो t cos t, और ये जो वाला माइनस 1 upon x स्क्वायर dx इसकी जगह dt, और इस पर क्या लग जाएगा बाई पार्ट्स, I let L8 by parts method, by parts method, तो I equal to फॉर्मूला बोले फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन। पहले इससे पहले लिमिटियां लगेगी पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, और दूसरे इससे तो यहां लगा पाई बाई 4 टू पाई बाई, ओके। इंटीग्रेशन की cos t का sin t माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 1 cos t का sin t, क्लियर? इंटीग्रेशन इसमें पुट कर दो वैल्यू पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 पाई बाई 4 sin पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो cos t का sin t का माइनस cos t पाई बाई 4 टू पाई बाई, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1, इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई 4 रूट 2 cos पाई बाई 2 0 और पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ओके। पहले सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज हुआ, देन उसके बाद में बाय पार्ट्स मेथड को हमने यूज किया। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 टू 3 x 3 माइनस x, कहां से शुरू करोगे? इसमें क्या पुट कर रहे हैं, पुट 3 माइनस x इक्वल टू t स्क्वायर, x इक्वल टू 3 माइनस t स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस 2t dt, और जब t पुट करें तो साथ में उसकी लिमिट बदल लें, when x बराबर 0 then t इक्वल टू यहां रखेंगे 0 तो रूट 3, और when x इक्वल टू 3 then t इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन 0 पे रूट 3, इस पर 0 रूल, इस x की वैल्यू को क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 3 माइनस t स्क्वायर, इसकी जगह t स्क्वायर t बन के बाहर और माइनस 2t dt, p से p कैंसिल, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर रूट 3 से 0, और इसको क्या लिख दें रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और देन इसके बाद में आपका फॉर्मूला रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, क्या फॉर्मूला होता है, x by 2 t by 2 रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 3 by 2 sin इनवर्स t अपॉन रूट 3, लिमिट रूट 3 से 0, ओके। फर्स्ट माइनस 2 पहले पुट करेंगे 0, तो 0 पर तो ये 0 ये भी 0,
माइनस फिर पुट करेंगे √3, तो 3 - 3 0, ये भी माइनस हो जाएगा, 3/2 साइन इनवर्स √3/√3 माइनस माइनस प्लस 2 3/2 और ये यहां पर होता है π/2। आंसर इज 3π/। क्लियर? तो इनमें जो मेन पार्ट यूज हुआ है वो आपका एक सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज हुआ है, और जब भी सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज कराएं आप अपनी लिमिट्स को जरूर बदलें और कैलकुलेशन में विशेष ध्यान दें जिससे आपसे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहली एक्सरसाइज होती है वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।